बैक टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हम लोग 12 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं। हर कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये आपका 13 लेक्चर है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर है आपका, ठीक है। यहां पर हम लोग लास्ट जो है क्लासिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। इसको डिस्कस करने के बाद मैं यहां पर पीवाईक्यूज भी सॉल्व करूंगा। हम लोग पीवाईक्यूज भी यहां पे सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर, कि किस तरीके के क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं गेट के एग्जाम में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिए हैं, ठीक है, जिनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोड को एग्जीक्यूट करना सीख लेंगे। देन सारे क्वेश्चंस आपके सिमिलर टाइप के ही पूछे जाते हैं। वो आपको कोड देंगे, या तो सारी प्रोसेस के लिए एक ही कोड देंगे, या आपको अलग अलग प्रोसेस देंगे, उनके लिए अलग अलग कोड देंगे। फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये डेडलॉक में है कि नहीं प्रोसेस, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, क्या प्रिंट करेंगी, ठीक है। तो वो सिमिलर काइंड के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो कोड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए हैं, टर्न वेरिएबल, इंटरेस्टेड वेरिएबल, ओके, टेस्ट एंड सेट लॉक, ओके, लॉग वेरिएबल, और जितनी ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, ठीक है, क्लासिकल प्रॉब्लम, रीडर राइटर, वहां पे भी कोड एग्जीक्यूट किया था, जो प्रॉब्लम थी देखा था उसका सॉल्यूशन मिल रहा था कि नहीं उस कोड से, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है, वहां पर कोड से जो प्रॉब्लम आ रही थी तो सॉल्यूशन का जो कोड दिया उससे उसको रिमूव किया, ठीक है। ये डाइनिंग फिलोसफर डिस्कस करेंगे। तो ये सब कोड हम लोग एग्जीक्यूट इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे जो हमें कोड मिले, ठीक है, तो अगर इन कोड से रिलेटेड है तो आप समझ जाओगे कि अच्छा यहां पर ये वाली प्रॉब्लम एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। तो और अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ना मिले, यहां पे जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड ना मिले, कोई दूसरा ही कोड उन्होंने दे रखा है, उसको आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ, इसलिए हम लोग ये सारी चीजें यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना ये 13 लेक्चर, जहां पे हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे और डाइनिंग फिलोसफर को अच्छे से समझेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाम से आपको समझ में आ रहा है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपके 5 फिलोसफर होते हैं जो एक राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और राउंड टेबल के बीच में एक आपकी बाउल रखा हुआ है, उस बाउल में आपके नूडल्स हैं, या आप राइस समझ लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए, आपने रख दिया है सेंटर में आपके डाइनिंग टेबल जो है, राउंड टेबल जो है, डाइनिंग टेबल जो है उसके सेंटर में आपने बाउल में क्या रख दिया है, कुछ राइस या नूडल्स रख दिए हैं, ठीक है। एंड वो सारे के सारे जो फिलोसफर हैं वो आपके हंग्री हैं, ठीक है, वो आपके भूखे हैं, उनको उस नूडल्स को खाना है। तो आपने क्या किया है, उनके लेफ्ट और राइट में चॉपस्टिक्स भी रख दी हैं, ठीक है। तो जब तक उनके पास दोनों चॉपस्टिक नहीं होंगी, जब तक फिलोसफर के पास दोनों चॉपस्टिक नहीं होंगी, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी, तब तक कोई भी फिलोसफर उसको खा नहीं सकता। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है, जिससे कि वो सारे जो है उस नूडल्स को खा सकें वन बाई वन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसी को हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, कोड के थ्रू देखेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम लोग कोड जनरेट करें, ठीक है, कैसे जो सॉल्यूशन का कोड है कैसे जनरेट करें कि वो सारे वन बाय वन आके उसको खा लें, डेडलॉक की सिचुएशन अराइव ना हो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो स्टार्ट करते हैं अपना डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। तो जैसा कि मैं हर पीपीटी में, हर स्लाइड में क्या करता हूं, जो भी चीज मैं आपको बताता हूं वही चीज हम लोग लिख देते हैं, और मैं उसको आपको रीड करके वो सारे पॉइंट्स समझा भी देता हूं एक बार दोबारा से। इससे क्या होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो डबल टाइम क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एक बार तो मैंने ओरली आपको बता दिया, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में चली गई। देन जो भी लिखा हुआ है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, तो वो चीज़ आपके पास डबल माइंड में चली जाएगी, ठीक है, डबल तरीके से आपके माइंड में चली जाएगी। द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम इज द क्लासिकल प्रॉब्लम, ये भी आपका क्लासिकल प्रॉब्लम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, विच सेज दैट 5 philosophers आर सिटिंग, ओके, अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड देयर जॉब इज टू थिंक एंड ईट ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो वो 2 स्टेट में होते हैं, ठीक है, पहले थिंक करते हैं फिर ईट करते हैं, थिंक करते हैं, ठीक है, थिंक करते हैं दोनों चॉपस्टिक लेने के बारे में, फिर ईट करते हैं, अगर दोनों मिल जाती हैं तो फिर ईट जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
ए बाउल ऑफ नूडल्स, राइस नूडल्स जो भी मैंने बताया, कुछ भी रख दो आप बाउल्स में सेंटर टेबल में, ठीक है, जो बाउल रखी हुई उसमें नूडल्स राइस कुछ भी रखा हुआ उसको खाना चाहते हैं। ए बाउल ऑफ नूडल्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द टेबल अलॉन्ग विथ 5 चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक्स भी रखी हुई हैं, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फिलोसफर, हर एक फिलोसफर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वो खा कब सकते हैं, मैंने बताया आपको जब लेफ्ट और राइट दोनों चॉपस्टिक उनके पास में होंगी तब वो खा सकते हैं। अगर कोई एक चॉपस्टिक उनके पास में होगी तो वो खा नहीं सकता फिलोसफर, तो उसको वो पुट डाउन कर देता है, ठीक है। जब दोनों चॉपस्टिक्स होंगी, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी, तब वो खा सकता है, अदरवाइज नहीं खा सकते, ठीक है। अगर सबने अपनी एक एक चॉपस्टिक पिक कर ली, लेफ्ट लेफ्ट चॉपस्टिक मान लो पिक कर ली, ठीक है, तो राइट किसी के लिए बचेगी नहीं, तो सारे डेडलॉक सिचुएशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन मिले, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक अलग कोड डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो टू ईट ए फिलोसफर नीड्स बोथ देयर राइट एंड लेफ्ट चॉपस्टिक, उसको दोनों ही चॉपस्टिक चाहिए, लेफ्ट और राइट, ये नहीं कि उसने लेफ्ट ले ली, ठीक है, तो खा सकता है एक ही से, नहीं, लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए उसको, ठीक है, या राइट ले ली तो एक ही से खा सकता है, ऐसा नहीं, लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए उसको। A philosopher can only eat if both immediate left and right chopsticks of the philosophers is available, और उसके इमीडिएट ही होना चाहिए। राउंड टेबल पे बैठे हैं, लेफ्ट राइट में चॉपस्टिक्स रखी हुई हैं, तो अपने लेफ्ट राइट इमीडिएट वाली ही अवेलेबल होनी चाहिए, ये नहीं किसी दूसरे बंदे के बगल वाली अवेलेबल है तो वहां से ले लेगा, नहीं, इमीडिएट लेफ्ट और राइट ही अवेलेबल होनी चाहिए, उनको पिक करेगा देन ईट, खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं खा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in case if both immediate left and right chopsticks of the philosopher are not available, अगर available नहीं है, then the philosopher puts down, okay, their either left or right chopsticks and start thinking again. कोई एक चॉपस्टिक उसने ले ली और उसके दूसरी साइड वाली चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो उसने उठाई भी थी वो भी पुट डाउन कर देगा टेबल पर, और फिर से वो थिंकिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जब उसको दोनों मिल जाएंगी तो ईट में चला जाएगा, ईट वाली जॉब परफॉर्म कर देगा, अदरवाइज वो थिंक करता रहेगा, ठीक है। तो खा सिर्फ तभी सकता है जब वो अपनी इमीडिएट लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक को ले ले, तब वो ईट कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज वो अगर कोई एक चॉपस्टिक लेके बैठा रहेगा तो वो उसको भी पुट डाउन कर देगा, देन वो थिंक स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है कुछ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक राउंड टेबल ली है, ठीक है। राउंड टेबल हम के अराउंड हम लोगों ने कितने फिलोसफर्स को सिट डाउन कराया, P1 P2 P3 P4 एंड ठीक है, P0 P1 P2 P3 P4, 5 फिलोसफर्स हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया है सीक्वेंस, ठीक है, P0 P1 P2 P3 P4, ठीक है। और P0 के लेफ्ट में उसका C0 है, राइट में उसका C1 है, ये चॉपस्टिक्स रखे हुए हैं, C0 C1 C2 C3 C4, ठीक है। सो P रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फिलोसफर, C रिप्रेजेंट कर रहा है चॉपस्टिक, ठीक है। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम क्या है डिफाइन कर दे रहा है यहाँ पर। लेट्स अंडरस्टैंड द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम विद द बिलो कोड, ओके। वी हैव यूज्ड फिगर 1 एज ए रेफरेंस टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एग्जैक्टली। ये मैंने फिगर यहाँ पे बना रखा है फिगर 1, जिससे कि आप प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। Here the 5 philosophers are, okay, the 5 philosophers are represented as P0, P1, P2, P3 and P4, okay, जिनको हम लोग P0, P1, P2, P3 and P4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस राउंड टेबल पर। एंड 5 चॉपस्टिक्स हैं, C0, C1, C2, C3 एंड C4, ठीक है, जिनको हम यहाँ पर C0 टेबल पर C0, C1, C2, C3, C4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बाउल रखा होगा आपका सेंटर टेबल में, यहाँ पे नूडल्स या राइस जो भी है, ठीक है, यहाँ पे रखा है, सबको यही खाना है, ठीक है। जब उनको उनके इमीडिएट लेफ्ट राइट चॉपस्टिक्स मिल जाएंगी हर फिलोसफर को, तो वो खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर वो 1 बाय 1 करके खाने आते हैं, ठीक है, अगर 1 बाय 1 करके खाने आते हैं तो वो खा सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके खाने आते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक फिलोसफर P0 आया भाई, P0 आया, P0 खाना चाहता है, ठीक है। तो P0 के इमीडिएट लेफ्ट और राइट अवेलेबल हैं, तो P0 क्या करेगा, अपने C0 चॉपस्टिक को ले लेगा, C0 को ले लेगा, देन C1 को ले लेगा, वो खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर मान लो P1 आया, ठीक है, P1 खाना चाहता है, तो P1 का देखो राइट तो अवेलेबल है, C2 तो अवेलेबल है, लेकिन C1 अवेलेबल नहीं है। C1 आपका किसने ले रखा है, P0 ने ले रखा है, वो खा रहा है, ठीक है। जब तक वो रख नहीं देगा तब तक P1 आपका नहीं खा सकता, ठीक है। तो P1 यहाँ पर देखो, C1 तो अभी ये बिजी है, तो C1 तो ले नहीं सकता, वो C1 तो ले नहीं सकता, C2 ले लेगा,
ठीक है, तो यहाँ ये ब्लॉक हो जाएगा, P1 ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, P1 मेरा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, P1 नहीं खा सकता। ओके, देन P2 आएगा, देन P2 आएगा तो मैंने क्या होता है, P1 क्या करेगा, अपना C2 भी रख देगा, P1 अपना C2 भी रख देगा, ठीक है, C1 ही नहीं ले सकता तो C2 क्यों उठाएगा वो, ठीक है, लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा पहले, तो लेफ्ट पिक ही नहीं कर पाएगा, तो C2 को पिक ही नहीं करेगा वो, ठीक है, C2 उसके लिए अवेलेबल जरूर है लेकिन वो पिक नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। देन P2 आएगा, P2 क्या करेगा, P2 आपका क्या करेगा, P2 के लिए उसके लेफ्ट और इमीडिएट राइट उसके लिए अवेलेबल है, तो वो C2 P2 का इमीडिएट लेफ्ट, P2 का लेफ्ट कौन था, C2 उसको मिल जाएगा, C3 भी उसको मिल जाएगा, वो भी खाने लगेगा। देन P3 आएगा, P3 का लेफ्ट कौन सा है, C3, तो P3 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, P3 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि C3 क्या है ऑलरेडी, P3 भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि C3 ऑलरेडी P2 लेके खा रहा है, ठीक है, तब तक वो रखेगा नहीं, तब तक P3 को मिलेगा नहीं, ठीक है। देन P4 आएगा, P4 अपना C4 तो ले लेगा लेकिन C0 जब तक उसको मिलेगा नहीं, P0 जब तक फ्री नहीं करेगा तो वो भी नहीं खा पाएगा, तो मेरा P3 और P4 भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, P3 और P4 भी यहाँ पे नहीं खा पाएंगे। तो देखो यहाँ पे एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में आपके एट ए टाइम 2 फिलोसफर्स आपके खा सकते हैं एट ए टाइम टुगेदर। तो आप कह रहे हो कि सर कि यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में 2 फिलोसफर एक साथ खाना खा रहे हैं, मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन ही तो है इनका, ठीक है, शेयर कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को, तो यस दिस इज ए स्पेशल केस इन डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम कि 2 क्रिटिकल सेक्शन एक टाइम पे आपके 2 फिलोसफर एक टाइम पे आपका जो है क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द ईटिंग पर्पस, अंडरस्टूड। तो ये सिचुएशन आ गई जब आपके, ठीक है, तो ये तो वो जब केस हो गया जब आपका सारे एक साथ आ गए, ठीक है, लेकिन अगर आपके 1 बाई 1 करके आएंगे, मान लो P0 आया, P0 ने चॉपस्टिक उठाई, उसने खाया, उसने रख दिया, P1 आया, P1 ने उठाई, P1 ने खाई, रख दिया, तो अगर 1 बाई 1 करके आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई 1 करके प्रॉपर को आप वो खा सकते हैं, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बट अगर सारे एक साथ हंग्री हो गए, सारे एक साथ भूखे हो गए, ठीक है, और सारे एक साथ आ गए आपके, ठीक है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो जाती है। क्या अराइज हो जाती है माय डियर फ्रेंड, डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो देखो यहाँ पे जो सिचुएशन लेके मैं चल रहा हूँ, वो सिचुएशन लेके चल रहा हूँ कि जो भी फिलोसफर आ रहा है पहले अपना लेफ्ट फोक पिक कर रहा है, देन फिर वो राइट फोक के लिए जा रहा है, ठीक है। सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, कोई भी सिनेरियो लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन मैं दूंगा किसी एक सिनेरियो के लिए दूंगा, सॉल्यूशन में सिनेरियो के किसके लिए दूंगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी फिलोसफर आ रहा है पहले अपना लेफ्ट फोक पिक कर रहा है, देन फिर वो राइट फोक पिक करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं इसी के लिए, इसी के बेसिस पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन जैसे गेट में कई बार पूछा गया है, वो कह देते हैं कि पहले कोई फिलोसफर आया, सबने अपने राइट फोक्स पिक कर लिए, देन फिर लेफ्ट फोक के लिए क्या होगा, तो मतलब वो सिनेरियो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे फिलोसफर अपने लेफ्ट फोक को पहले पिक कर रहे हैं, ठीक है। एज्यूमशन क्या है यहाँ पर, लेट्स एज्यूम ऑल फिलोसफर्स will take left fork first. Now, all philosophers will take their left fork first, ठीक है। तो मैं इसको एज्यूम करके सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, एट ए टाइम 2 बंदे आपके क्रिटिकल सेक्शन को शेयर कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, ठीक है, एट ए टाइम, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसका कोड है, ठीक है, ये इसका कोड है। तो अगर इस कोड को 1 बाई 1 करके आएंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे, खाएंगे, रखेंगे, निकल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 बाई 1 करके अगर आएंगे, तो अगर सारे एक साथ हंग्री हो गए तो यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास फिलोसफर्स कितने हैं, P0, P1, P2, P3 एंड P4, 5 फिलोसफर्स हैं। चॉपस्टिक्स भी कितनी है, C0, C1, C2, C3, C4, ठीक है, C0, C1, C2, C3, C4, ठीक है। तो देखो P0 को मेरी कौन कौन सी चॉपस्टिक चाहिए, C0 और C1 चाहिए, ठीक है। P1 को कौन कौन सी चाहिए, C1 और C2 चाहिए। P2 को कौन कौन सी चाहिए, C2 और C3 चाहिए, ठीक है, खाने के लिए। P3 फिलोसफर को कौन कौन सी चाहिए, C3 अपना लेफ्ट और C4 चाहिए, एंड P4 को C4 और, ठीक है। देखो यहाँ पे इससे निकालते हैं, इसको जो टेबल में बना रहा हूँ इससे बना रहा हूँ। टेक चॉपस्टिक I, तो देखो P0 फिलोसफर है, तो
ठीक है, तो चॉपस्टिक आई उसके लिए क्या हो जाएगी, सी नॉट हो जाएगी, पहले उसको लेगा, फिर टेक चॉपस्टिक आई प्लस वन मॉड 5, आई प्लस वन मतलब 0 + 1, ओके, मॉड 5 का मतलब है 1 मॉड 5 मतलब 1, ठीक है, चॉपस्टिक 1 ले लेगा, फिर पी नॉट, ठीक है, तो कोई प्रोसेस मेरा पी नॉट आएगा तो वो सी नॉट C1 ले लेगा, ठीक है। देन प्रोसेस मेरा P1 आएगा तो वो क्या लेगा, तो P1 मतलब चॉपस्टिक C1 C2 ले लेगा इसी तरीके से, एंड C2 C3 C3 C4 एंड फोर्थ के लिए देख लेते हैं, ठीक है, टेक चॉपस्टिक आई C4 एंड टेक चॉपस्टिक I + 1 मॉड्यूलो 5, I + 1 मतलब 4 + 1, ओके, मॉड्यूलो 5 मतलब 5 मॉड्यूलो 5 कितना हो जाएगा 0, तो C0, ठीक है, इसको ये दोनों चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर P0 को खाना है तो उसको C0 C1 चाहिए, P1 को खाना है तो C1 C2 चाहिए, P2 को खाना है तो C2 C3 चाहिए, P3 को खाना है तो C3 C4 चाहिए, और P4 को खाना है तो C4 C0 चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक सिचुएशन देख लेते हैं, केस देख लेते हैं, केस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या केस देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा P0 आया, मान लीजिए मेरा P0 आया, ठीक है, P0 ने अपना C0 पिक कर लिया, ठीक है, P0 आया, प्रोसेस फिलॉसफर P0 आया, ये इसका एंट्री सेक्शन कोड है 1 और 2, उसने अपना पहला कोड एग्जीक्यूट किया और वो प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर P1 आया, P1 ने भी अपना पहला कोड एग्जीक्यूट किया, उसने भी C1 पिक कर लिया, वो भी प्रिंट हो गया। देन P2 आया, P2 ने भी अपना पहला चॉपस्टिक पिक कर लिया C2, वो भी प्रिंट हो गया, ठीक है। P3 आया, P3 ने अपना C3 ले लिया, वो भी प्रिंट हो गया, सबने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया इस कोड के थ्रू। देन P4 आया, P4 ने भी अपना C4 ले लिया, ओके, P4 ने भी अपना C4 ले लिया और वो भी क्या हो गया, प्रिंट हो गया, वो भी आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। P0 को अगर रिज्यूम करोगे, P0 को अगर रिज्यूम करोगे तो P0 को क्या चाहिए, C1 और चाहिए, C0 ले चुका है, C1 और चाहिए, तो लेकिन C1 को किसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, C1 ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो P1 रिज्यूम हमने की जरूर लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है, फंस जाएगा, ठीक है। देन P1 को मान लो उसके बाद रिज्यूम करो, तो P1 ने C1 तो ले रखा है लेकिन उसको C2 चाहिए, C2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर रखा है किसने, P2 फिलॉसफर ने, ठीक है, तो वो C2 उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो भी वहीं पे फंस जाएगा। सिमिलरली P2 को C3 चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा, P3 ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। सिमिलरली P4 को क्या चाहिए, C0 चाहिए जो ऑलरेडी P0 ने ले रखा है, C4 तो उसके पास है, P0 भी चाहिए, C0 भी चाहिए जो ऑलरेडी P0 ने ले रखा है, तो वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये सारे किस सिचुएशन में आ जाएंगे, ये सारी जो आपकी है ये जो सिचुएशन है ये आपकी डेडलॉक की सिचुएशन है। सो डाइनिंग फिलॉसफर जो प्रॉब्लम होती है वो डेडलॉक से सफर करती है। डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम किससे सफर करती है, डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम बेटा डेडलॉक से सफर करती है, डेडलॉक से सफर करती है। डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम किससे सफर करती है, डेडलॉक से सफर करती है। तो इस डेडलॉक से कैसे बाहर इसको निकालेंगे, ठीक है, इस डेडलॉक से कैसे इसको बाहर निकालेंगे, डाइनिंग फिलॉसफर का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, सीमाफोर का यूज करके, ठीक है, डाइनिंग फिलॉसफर का सॉल्यूशन देंगे बाइनरी सीमाफोर का यूज करके, एक कोड जनरेट किया गया बाइनरी सीमाफोर का यूज करके, उसके थ्रू हम लोग इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई, डेडलॉक की सिचुएशन से कैसे सफर कर रही है वो समझ में आ गई, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट करके देख लिया हम लोगों ने, एक केस बनाया जिसमें सारे ने 111 ले लिया, तो अपने दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं जो और दूसरे ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं, तो डेडलॉक की सिचुएशन में आ जाएंगे, कोई भी नहीं खा पाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं खा पाएगा इस केस में, तो डेडलॉक की सिचुएशन अगर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कोड क्या है, ये सॉल्यूशन कोड है इसका, ये आपका सॉल्यूशन कोड है, ठीक है, सॉल्यूशन बाय यूजिंग बाइनरी सीमाफोर, बाय यूजिंग बाइनरी सीमाफोर, ठीक है, यहाँ पे बाइनरी सीमाफोर का यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, बाइनरी सीमाफोर का यूज करेंगे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो वाइड फिलॉसफर, ओके, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास कितने फिलॉसफर, मैं यहाँ पे बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, S0 5 बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो 5 फिलॉसफर हैं, 5 चॉपस्टिक्स हैं, तो 5 बाइनरी सीमाफोर यूज करूंगा, S0, ठीक है, S1, S2, S3, S4, सबको कितने से इनिशियलाइज करेंगे, 1 1 से इनिशियलाइज करेंगे, 1 1 से इनिशियलाइज कर देंगे सबको, ठीक है, 1 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, 1 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये मेरा फिलॉसफर P0 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है,
ये क्या है आपका P5 है, ये क्या है आपका P5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो P0 है, ठीक है, P0 को क्या चाहिए भाई, P0 ने मेरा क्या किया, P0 ने मेरा क्या किया, यहाँ पर C0 को ले लिया, ठीक है। तो इस पर डाउन ऑपरेशन देखो, यहाँ पे वेट टेक चॉपस्टिक CI, ओके, वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ओके, वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। इन चॉपस्टिक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बाइनरी सीमाफोर, सो वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। वहां पे सिंपली क्या किया हमने, इस वाले कोड पर एंटी सेक्शन के दोनों जो इंस्ट्रक्शन थे यहाँ पे वेट लगा दिया, और यहाँ पर जो दोनों एग्जिट सेक्शन के इंस्ट्रक्शन थे यहाँ पे रिलीज लगा दिया, अप लगा दिया, ठीक है, रिलीज लगा दिया या सिग्नल लगा दिया या अप लगा दिया, ठीक है। बस इतना सॉल्यूशन के कोड में डिफरेंस है, ठीक है। तो P0 आया, P0 ने अपना क्या किया, P0 ने यहाँ पर भी वही सिचुएशन अराइज हो जाएगी। P0 आया, P0 ने अपना डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, C0 ले लिया, ठीक है। P1 आया, इसने यहाँ पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, C1 ले लिया। तो सिचुएशन तो यहाँ पर भी वही बनेगी, C2 ले लेगा, ये आपका C3 ले लेगा, या आपका C4 ले लेगा, ठीक है। P0, P1, P2, P3 एंड P4, ओके, 1 2 3 4 5। तो P5 नहीं लेंगे ना, 5 फिलोसफर्स ही ओनली, ठीक है। तो C1, C2, C0, C1, C2, C3 एंड C4। तो यहाँ पर भी डेडलॉक की सिचुएशन है, इसको रिमूव कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रिमूव करने के लिए देखो फिर से नई सिचुएशन लेंगे। तो डेडलॉक तो यहाँ अगर ये सिचुएशन हो जाएगी, सब अपना अपना डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो डेडलॉक में तो यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है, डेडलॉक में तो यहाँ पर भी आ जाएंगे, क्योंकि P0 को अभी C0 ले चुका है, C1 चाहिए, ऑलरेडी वो डाउन है, उस पर और डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, और डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो डेडलॉक की सिचुएशन तो यहाँ पर भी अराइज हो रही है आपकी। तो इससे बाहर कैसे आएंगे वो देखो, इससे बाहर कैसे आएंगे वो देखो, ठीक है, इससे बाहर कैसे आएंगे वो देखो। देखो यहाँ पे P0 ने मान लीजिए आपका C0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अलग सिचुएशन ले लेते हैं पूरी की पूरी। यहाँ पर मेरा ये S1 है, ये S2 S1 S0 है, ये बाइनरी सीमाफोर, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। तो इन सबको 1 1 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, 1 1 से इनिशियलाइज कर दिया इन सबको, ठीक है। तो P0 आया, P0 ने क्या किया भाई, C0 लिया, P0 ने क्या किया, C0 लिया, तो इस पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, इस पर क्या कर दिया इसने, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो P0 को C0 चाहिए और C1 चाहिए, ठीक है, और तो इसने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। फिर P1 आया, P1 ने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसने अपना लेफ्ट ले लिया, ठीक है, तो C1 हो गया। P2 आया, इसने भी अपना डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये C2 ले लिया इसने। P3 आया, इसने भी अपना डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, और क्या ले लिया, और क्या ले लिया, C3 ले लिया, ठीक है, C3 ले लिया। देन P4, ठीक है, P4 आया, ठीक है, P4 आया आपका, P4 आया, P4 ने क्या किया कि जब ये अपना C4 ले रहा था, तो ठीक है, ये अपना C4 ले रहा था, तो P3 को C3 तो वो ले ही चुका था, C4 की जरूरत थी। अगर इसको C4 मिल जाता तो ये फ्री हो जाता, जब ये फ्री ये खा के बाहर निकलता तो ये अपना C3 रख देता, तो P2 को मिल जाता, P2 को बाहर खा के निकल जाता। जब अपना C2 ये फ्री कर देता, रख देता, तो C2 इसको मिल जाता, ये अपना खा के बाहर निकल जाता। और जब इसका C1 ये भी रख देता, C1 इसको मिल जाता, P0 भी खा के बाहर निकल जाता। तो इस केस में सारे डेडलॉक फ्री हो जाते, सब खा के बाहर निकल जाते। जब ये सिचुएशन थी कि सब अपना अपना जो है लेफ्ट फोर्क लेके बैठ जा रहे थे, ठीक है, तो डेडलॉक हो रहा था, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि 4 बंदों को तो 4 बंदों के लिए तो कोड एज इट इज चला दिया। अब देखो यहाँ पर जो मैंने टेबल बनाई थी, C4, ठीक है, तो ये टेबल तो आपको याद ही है कि C3 C4 चाहिए P3 को, ठीक है। तो अगर मैं इस P4 को अवेलेबल करा दूं, P3 को, अगर इस P4 को मैं अवेलेबल करा दूं किसको, P3 को, तो मे बी ये डेडलॉक से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो P4 को ये कहो, जो फिलोसफर P4 है, 3 के लिए तो कोड एज इट इज चला दो, 3 के लिए तो जो कोड आपका ये है ना, ये एज इट इज चला दो, 3 के लिए कोड आपका एज इट इज चला दो, ठीक है। ये आपका एंट्री सेक्शन एग्जिट सेक्शन कोड है, 3 के लिए कोड तो एज इट इज चला दो, एंट्री सेक्शन वाला, ठीक है। लेकिन P4 के लिए इसको रिवर्स कर दो, जो फिलोसफर P4 आए ना, तो उसके लिए रिवर्स कर दो, मतलब इसको ऊपर पहुंचा दो, ठीक है, और इसको नीचे ले आओ, रिवर्स कर दो, इसको ऊपर पहुंचा दो और इसको नीचे ले आओ,
ठीक है, इसको नीचे ले आओ। तो जब इसको ऊपर पहुंचाओगे तो P4 जब आएगा तो वो इस वाले कोड को पहले एग्जीक्यूट करेगा, इस वाले इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या हो जाएगा, वेट टेक चॉपस्टिक i+1 मॉड्यूलो 5, i+1 मतलब 4+1 मॉड्यूलो 5, मतलब उसको क्या चाहिए, C0 चाहिए, C0 चाहिए। C0 ऑलरेडी P0 ऑक्यूपाइड करके बैठा है, तो ये यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, पहली चॉपस्टिक नहीं पिक कर पाएगा, तो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो फिर S4 पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो पहली चॉपस्टिक ही नहीं पिक कर पाया अपनी ठीक है। अगर रिवर्स कर दिया तो C0 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड करके बैठा है P0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लूप में फंस जाएगा, जब तक वो फ्री नहीं करेगा तब तक लूप में फंसा रहेगा। तो S4 पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, चॉपस्टिक 4 को उठा ही नहीं पाएगा। तो चॉपस्टिक 4 तो अभी अवेलेबल है ना, किसके, P3 के लिए। जब एक के लिए कोड हमने रिवर्स कर दिया वहां पर, तो ये C4 इसके लिए अवेलेबल है, तो ये खा के बाहर निकल आएगा। तो जैसे ही खा के रखेगा तो C3 इसके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ये खा के बाहर निकल आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जैसे ये C4 खा के बाहर निकला, ठीक है, C4 अवेलेबल होगा, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, C3 को रख, C3 और C4 को रख देगा, तो इन दोनों पे अप ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। देखो वो अप ऑपरेशन खा के बाहर निकलेगा, अप ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है। जब C2 उसके पास ऑलरेडी है, C3 पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो भी खाने बैठ जाएगा, ठीक है। जब खा के बाहर निकलेंगे तो इसको भी अप कर देगा और इसको भी अप कर देगा, ठीक है, इसको भी अप कर देगा। देन P1 C1 तो ऑलरेडी डाउन करके बैठा है, वो C2 चाहिए उसको, तो C2 को डाउन कर देगा और ये भी खा लेगा। जब खा के बाहर निकलेगा तो इसको भी अप कर देगा उस कोड के थ्रू और इसको भी अप कर देगा, ठीक है। देन P0 C0 तो डाउन करके बैठे ही है, उसको C1 चाहिए, तो इसको डाउन अप कर सकता है, यस कर सकता है, तो इसको भी डाउन कर देगा, दोनों उसको अवेलेबल हो जाएंगे, खा के इसको भी अप कर देगा, निकल के सिग्नल कर देगा इसको भी और इसको भी सिग्नल कर देगा। अब इस केस में सारे के सारे आपके क्या हैं, अप हैं। अब P4 जो यहाँ पे ब्लॉक था, P4 को भी अपना क्या मिल जाएगा, C0 मिल जाएगा और C1 मिल जाएगा। C0 कैसे आया, वो उसको रिवर्स कर दिया, तो पहले C0 को उठाएगा, चॉपस्टिक S0 को C0 को उठाएगा, फिर किसको उठाएगा, फिर C4 को उठाएगा, C4 नॉट C1, C4, ठीक है। तो C4 भी अवेलेबल रहेगा, देखो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, अब ये भी खा के बाहर निकल आएगा। तो डेडलॉक की सिचुएशन से बाहर आ गए कि नहीं। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि अगर हमारे पास n सपोज n फिलोसफर्स हैं तो n-1 के लिए कोड को एज इट इज चला दो, बाकी किसी लास्ट वाले के लिए, ठीक है, या किसी एक बंदे के लिए कोड को रिवर्स कर दो, एंटी सेक्शन कोड को रिवर्स कर दो, ठीक है, किसी एक बंदे के लिए एंटी सेक्शन कोड को रिवर्स कर दो, तो आपका जो फिलोसफर जो डेडलॉक में फंस गए थे वो डेडलॉक से बाहर निकल आएंगे। बात समझ में आ गई होगी और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यही सिचुएशन है सॉल्यूशन की कि बाकी सबके लिए कोड ऐसे चला दो, ठीक है, सॉल्यूशन वाला किसी एक के लिए रिवर्स कर दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिचुएशन ली थी कि सब अपने अपने लेफ्ट फोक उठाएंगे, कहीं कहीं पे वो ये भी कह सकते हैं कि सब अपने अपने राइट फोक उठाएंगे, तो कोई एक जो दूसरा बंदा होगा वो अपना लेफ्ट फोक ही तो उठाएगा, वो उनसे रिवर्स ही चलेगा, उन सबसे रिवर्स ही तो चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर जो मेन यहाँ पे नोट करके लिख लेना है आपको, नोट या लिख लो यहाँ पर, टू प्रोवाइड डेडलॉक सॉल्यूशन, टू प्रोवाइड और टू फ्री फ्रॉम डेडलॉक, ऐसे लिख लो, टू फ्री philosopher from deadlock, to free philosophers from deadlock, the entry section code will run as it is, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, as it is for all philosophers except one, ओके, एक्सेप्ट वन, सबके लिए एज इट इज चलेगा, एक्सेप्ट वन, फॉर वन फिलोसफर, किसी भी, कोई यहाँ पे पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर वन फिलोसफर वी नीड टू रिवर्स एंट्री सेक्शन कोड। जब ऐसा कर देंगे तो वो डेडलॉक से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। आई थिंक मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, ठीक है।
सो नेक्स्ट देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। उनके थ्रू हमें प्रॉपर क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर, जो हमने इतने कम से कम 5 चैप्टर लिए हम लोगों ने, 9, 10, 11, 12, 13, उसके थ्रू हम लोगों ने अच्छे से समझा है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, प्रोग्रेस कैसे सेटिस्फाई होता है, बाउंडेड वेटिंग कैसे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। आपकी टर्न वेरिएबल क्या है, ठीक है, कौन सी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, टेस्ट एंड सेट, लॉग वेरिएबल, ठीक है, इंटरेस्टेड वेरिएबल, ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, ठीक है, क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की, तो उनसे हमें ये समझ में आ गया कि किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट करना होता है और किस तरीके से पता करना होता है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम अकर हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, ठीक है। और हम लोगों ने सीमाफोर भी डिस्कस किया, बाइनरी और काउंटिंग, ठीक है। तो उन सब की हेल्प से हम लोगों ने सॉल्यूशन भी लिए, क्लासिकल जो प्रॉब्लम्स थी हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। आप क्वेश्चंस देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इन 5 लेक्चर्स में, ठीक है, जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेट करते थे। तो बेटा पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ जो मैंने पढ़ाई है उनको नोट डाउन करके अच्छे से समझ लेना है, और कैसा भी क्वेश्चन बने आपका, आपसे सॉल्व हो जाएगा, ओके, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल रीजन इज, क्रिटिकल रीजन आपका क्या होता है, क्रिटिकल रीजन आपका क्या होता है, क्रिटिकल पोर्शन कह सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल सेगमेंट, नॉन क्रिटिकल सेगमेंट होता है, क्रिटिकल सेगमेंट होता है। क्रिटिकल सेगमेंट क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का वो सेक्शन या पोर्शन जहां पे शेयरेबल रिसोर्सेज पड़े होते हैं और जो प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या करती हैं, शेयर करती हैं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या करती हैं, शेयर करती हैं रिसोर्सेज को 1 बाय 1 करके, ठीक है, वो होता है क्रिटिकल रीजन। तो देख लो, पढ़ लो ऑप्शन यहाँ पर, वन विच इज इनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ पी एंड बी, नो, ठीक है, पी एंड बी के पेयर से इनक्लोज नहीं होती हैं, ठीक है। ए प्रोग्राम सेगमेंट दैट हैज नॉट बीन probed work free, no, blunder option. A program segment, yes, that often causes unexpected system crashes, no, वो भी नहीं, ठीक है। A program segment where shared resources are accessed, yes, this is the right answer, okay, for this question. आपका जो क्रिटिकल सेगमेंट होता है वो पोर्शन होता है प्रोग्राम का जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज पड़े होते हैं, जो प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं, शेयर करती हैं। अंडरस्टूड, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, ओके। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं रिसेंटली, अभी क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स में पूछा गया था, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है। तो मैंने बता ही रखा है आपको, ठीक है। पी का मतलब होता है डिक्रीमेंट, वी का मतलब होता है इंक्रीमेंट, ओके, अंडरस्टूड। At a particular time of computation, the value of a counting semaphore is 7. काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है, सपोज काउंटिंग सीमाफोर से एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी है, 7 है, कितनी है, 7 है। देन 20p ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बाद, एंड 15b ऑपरेशंस हो रहे हैं, वर कंप्लीटेड ऑन दिस सीमाफोर, इस सीमाफोर पे 20p ऑपरेशंस किए गए जब उसकी वैल्यू 7 थी किसी टाइम पे, तो और उसके बाद 15b ऑपरेशंस किए गए। द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द सीमाफोर इज, रिजल्टिंग वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है यार, p का मतलब डिक्रीमेंट, p का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट बाय 1, और v का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1, यस और नो, यस, ठीक है। सो बस इसकी फाइनल वैल्यू देख लो, जब 7 वैल्यू थी उसके बाद 20p ऑपरेशंस किए गए, मतलब डिक्रीमेंट बाय 1, ठीक है, माइनस 20 इंटू 1, 20p मतलब हर p का मतलब डिक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या गया, 15b ऑपरेशंस किए गए, b का मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 20 प्लस 15, so 15 plus 7 22 minus 20, how much, 2 is the final answer for this question, okay, 2 is the right answer. ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अगला कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप खुद ही दो मुझे। ए सॉल्यूशन टू द डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम
विच अवॉइड्स डेडलॉक इज टू, ये भी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके, बहुत सिंपल तरीके से आप जो मैंने आपको बताया उनको आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में जो डेडलॉक आता है आपका, उसको अवॉइड करने के लिए क्या सॉल्यूशन यूज किया था, ये पढ़ के ही आ रहे हैं पीछे हम लोग, ठीक है। क्या सॉल्यूशन यूज किया था हम लोगों ने, सिंपल क्या सॉल्यूशन यूज किया था हम लोगों ने देखो मैंने वहां सिचुएशन क्या एज्यूम की थी, वहां मैंने सिचुएशन एज्यूम ये की थी कि सारे फिलोसफर्स अपने जो है जब आ रहे हैं ईटिंग करने तो वो लेफ्ट फोक को पहले पिक कर रहे हैं, देन वो राइट फोक को पिक करेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो सिचुएशन में ये दे दे कि भाई सबने राइट फोक पिक कर लिया, तो कोई एक जो दूसरा बंदा होगा वो तो रिवर्स ही चलेगा ना, सबने राइट अगर पिक कर लिया तो वो लेफ्ट पहले पिक करेगा, क्योंकि किसी एक के लिए रिवर्स करते हैं हम लोग कोड को, ठीक है। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इंश्योर दैट ऑल फिलोसफर्स पिक अप द लेफ्ट फोक बिफोर द राइट फोक, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब लेफ्ट फोक पिक कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डेडलॉक की सिचुएशन आ जाएगी, वो तो डेडलॉक की सिचुएशन थी। इंश्योर दैट ऑल फिलोसफर्स पिक द राइट फोक बिफोर द लेफ्ट फोक, इसमें भी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। राइट फोक पहले पिक कर लेंगे, ठीक है, तब भी लेफ्ट उनके लिए बची रहेगी लेने के लिए, तो इसमें भी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाएगी। इंश्योर दैट वन पर्टिकुलर फिलोसफर पिक्स अप द लेफ्ट फोक बिफोर द राइट फोक, ओके, ये कह रहा है इंश्योर दैट वन पर्टिकुलर फिलोसफर पिक्स अप द लेफ्ट फोक बिफोर द राइट फोक। किसी एक के लिए सिचुएशन इसने ये बना दी कि कोई एक लेफ्ट फोक पहले पिक कर रहा है बिफोर द राइट फोक, एंड दैट ऑल अदर फिलोसफर्स पिक अप द राइट फोक बिफोर द लेफ्ट फोक, यस दिस इज अ डेडलॉक फ्री सिचुएशन, ठीक है। अगर सारे के सारे राइट फोक पहले पिक कर रहे हैं लेफ्ट फोक से, तो किसी एक को तो उल्टा करना पड़ेगा ना, किसी एक के लिए तो कोड उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना, तो उसको लेफ्ट फोक पहले पिक करना पड़ेगा राइट फोक से, राइट फोक पिक करने की बजाय। तो सी इज द राइट आंसर। डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो रही है, वो अगर ये सी वाली कंडीशन फॉलो कर लेंगे तो डेडलॉक से फ्री हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। डेडलॉक से वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं रही होगी, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, ईच प्रोसेस पी आई, ओके, ईच प्रोसेस पी आई, आई की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to 9, मतलब कितनी प्रोसेस है आपकी, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 और P9, ठीक है। इस कोडेड एज फॉलोज, ये इनके लिए कोड है, ठीक है। P1 से लेके P9 की जो प्रोसेस है इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगी। द कोड फॉर P10, जो P10 प्रोसेस होगी उसके लिए कोड क्या होगा, जब द कोड फॉर P10 इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट इट यूजेस व्यू म्यूटेक्स इन प्लेस ऑफ पी म्यूटेक्स। तो P10 जो प्रोसेस होगी उसके लिए भी कोड एज इट इज होगा, बट जहां पर पी म्यूटेक्स है वहां पे बी म्यूटेक्स यूज कर लेंगे P10 के लिए। तो P10 के लिए कोड आपका थोड़ा सा डिफर होगा। P10 के लिए कोड मैं यहां पे ये लिख देता हूं, ये कोड होगा रिपीट, बाकी चीजें सेम होंगी। जहां पी म्यूटेक्स है वहां पे बी म्यूटेक्स यूज कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर लेंगे, बी म्यूटेक्स, ठीक है। देन क्रिटिकल रीजन CS, ठीक है। देन बाकी यहाँ पे बी म्यूटेक्स है तो यहाँ पे बी म्यूटेक्स ही रहने दो। जहाँ पे पी म्यूटेक्स था वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, सिर्फ और सिर्फ बी म्यूटेक्स यूज कर लिया, ठीक है। तो P10 के लिए कोड आपका ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जैसा कह रहा है आप वैसे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। What is the largest, okay, number of processes that can be inside the critical section at any moment? Largest number of processes, largest number of processes. किसी मूवमेंट पे कितनी लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रह सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ओके, प्रोसेसेस दैट कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी मूवमेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, सपोज कोई पहले मेरी P1 आई, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूटेक्स है आपका, म्यूटेक्स मतलब बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहे हैं, तो म्यूटेक्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, म्यूटेक्स को इनिशियलाइज करते हैं 1 से। तो कोई प्रोसेस मेरी P1 आई, ठीक है, P1 आई, P1 ने इसको एग्जीक्यूट किया, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, P म्यूटेक्स मतलब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसको 0 कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन में मेरी P1 चली गई। तो क्रिटिकल सेक्शन में मेरी कौन सी चली गई, P1 चली गई। यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस है मैं वो लिख दे रहा हूँ। क्रिटिकल सेक्शन में मेरी P1 चली गई, ठीक है। कोई प्रोसेस मेरी P2 आएगी,
P2 इस सिचुएशन पे क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगी तो म्यूटेक्स क्या है मेरा ऑलरेडी 0 है, तो जब इसको डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी तो वो ब्लॉक हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो एक क्यू यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं उसको, तो वो ब्लॉक हो जाएगी। तो P2 मेरी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। सिमिलरली अगर P3 भी आना चाहेगी इसी कोड को एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली P4, P5, P6 सब ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ P1 रहेगी आपकी, बाकी P3, P4, P5, P6, P7, P8 और P9, क्योंकि सारे के सारी P1 से लेके P9 तक इसी कोड को एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में जा रही हैं, तो सारी ब्लॉक हो जाएंगी, सारी आपके ब्लॉक क्यू में डाल देंगे हम लोग, ठीक है। अब जो है सपोज मेरी P10 आई तो P10 इसको तो एग्जीक्यूट करेगी नहीं, P10 इसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वी ऑफ म्यूटेक्स, एंट्री सेक्शन कोड ही उसका वी ऑफ म्यूटेक्स है, इसको कर देगी अप, ठीक है। इसको अप कर देगी, वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। P10 भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। तो अभी देखो, अभी अगर मेरा P2 इस कोड को एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहे तो आ सकती है बिल्कुल। उसने जो है जो P10 है उसने एंट्री सेक्शन कोड से वी ऑफ म्यूटेक्स यानी म्यूटेक्स को अप कर दिया, 1 कर दिया। तो यस P2 यहाँ पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके क्रिटिकल सेक्शन में आ सकती है, यस आ सकती है, ठीक है, आ सकती है। वो पूछ रहा मैक्सिमम कितनी प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम रह सकती हैं। सपोज P10 का काम खत्म हो गया और P10 अपना ये एग्जिट सेक्शन कोड एग्जीक्यूट करके बाहर निकलना चाहती है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहती है, तो फिर से क्या करेगी, ये इस म्यूटेक्स को क्या कर देगी, अप कर देगी, ठीक है, अप करके बाहर आ जाएगी। तो जैसे ही अप होगा वहां से एक और आपका वेकअप हो जाएगा, तो वहां से P3 अब अगर इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 करके आ जाएगा, क्योंकि ये, ठीक है, 0 करके आ जाएगा, ठीक है। P10 तो कहने का मतलब है कि एक बार अगर हम P10 प्रोसेस को लेकर आएंगे क्रिटिकल सेक्शन में और जब उसको वो अपना काम करके बाहर जाएगी तो 2 प्रोसेस को वेकअप कर देगी वो क्यू से, ठीक है। अगेन, ठीक है, P10 मेरी क्रिटिकल सेक्शन में आई तो उसने क्या किया, 0 को 1 कर दिया, ठीक है, और वहां से एक प्रोसेस आपकी P4 वेकअप हो गई और उसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, इसने 0 कर दिया, तो ये P4 यहाँ पे आ सकती है, यस आ सकती है। P10 जब बाहर निकलेगी तो उसको 0 से 1 कर देगी, ठीक है, 0 से 1 कर देगी और वहां से P5 भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, P5 भी यहाँ पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके आ जाएगी। देन फिर से P10 को लाए तो एक बार P10 को लेकर अगर क्रिटिकल सेक्शन में लाकर बाहर निकालेंगे तो 2 वो प्रोसेस को वहां से क्यू से वेकअप कर देगी, ठीक है। तो P10 ने इसको 1 कर दिया, देन वहां से P6 आएगी, इसको डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके एंटर कर जाएगी। P10 जब बाहर जाएगी तो इसको 1 करके बाहर जाएगी, ठीक है, इसको 1 करके बाहर जाएगी। देन P7 आ जाएगा यहाँ पर, देन अगेन P10 जब मेरा आएगा, P7 डाउन करके अंदर आ जाएगा, ठीक है, डाउन करके अंदर आ जाएगा। देन P10 जब मेरा यहाँ अगेन आएगा तो ये इसको 1 कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद P8 मेरा इसको डाउन करके, अब P8 डाउन करके इस वाले कोड को अंदर आ सकता है, ठीक है। देन P10 को जब बाहर निकालेंगे इसको 0 से 1 कर देगा, तो यहाँ पे P9 जो है मेरा क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है अभी डाउन करके इसको, ठीक है, डाउन करके। देन P10 अगर मेरा फिर से मान लो क्रिटिकल सेक्शन में आ गई तो आप कोई वेकअप होने के लिए बची नहीं है, कोई प्रोसेस आपका वेकअप होने के लिए बची नहीं, ठीक है, सारी की सारी वेकअप हो गई आपकी। तो इस मोमेंट पे मैक्सिमम पूछा उसने, लार्जेस्ट पूछा है, तो इस मोमेंट पे कितनी प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है, इस मोमेंट पे कितनी है, 1 2, सॉरी ये तो निकल गई थी ना, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में रह सकती है लार्जेस्ट एट एनी मोमेंट, आंसर शुड बी 10। So option A is wrong, B is wrong, C is wrong, D is wrong. Okay, sorry, none. Yes, none is the answer because maximum 10 processes at a maximum time can be enter into the critical section. So D is the right answer. 10 processes, 10 processes आपके at any moment critical section में रह सकती हैं largest. minimum की अगर बात करें तो minimum 3 रह सकती थी, जब minimum आपकी 3, P1 फिर P2 सब ब्लॉक हो गई, P10 आया तो एक को अप कर देगा तो वो कोई एक प्रोसेस वहां से बेकअप होकर यहाँ आ सकती है। तो मिनिमम आपकी कितनी, अगर P10 को भी बाहर निकाल देना, मिनिमम आपकी कितनी रह सकती है 3, ठीक है, मैक्सिमम 10, ठीक है, लार्जेस्ट पूछा है उसने, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे कोड एग्जीक्यूट करना है आपको और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इस कोड को जल्दी से एग्जीक्यूट करो और बताओ किसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है।
बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये भी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो खुद से करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आंसर आया था आपका, ठीक है, क्या आंसर आपका आया था। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। लेट m0 कॉमा डॉट 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 m4 बी म्यूटेक्स, मतलब ये बाइनरी सीमा फोर्स है आपके, म्यूटेक्स का मतलब बाइनरी सीमा फोर्स, एंड p0 डॉट 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 p4 बी द प्रोसेसेस, ये आपकी प्रोसेसेस है p0 p1 p2 p3 p4, और बाइनरी म्यूटेक्सेस है आपके m0 m1 m2 m3 m4। सपोज ईच प्रोसेस pi एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग, हर एक प्रोसेस आपका ये एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। ये आपका एंट्री सेक्शन कोड है और ये आपका कोई क्रिटिकल सेक्शन यहाँ बीच में है, और उसके बाद जब वो कंप्लीट कर रही है तो ये एग्जिट सेक्शन कोड है, एग्जिट कोड है, ठीक है। दिस कुड कॉज, तो अगर आप इसको देखना चाहो तो ये सिमिलरली कोड किसकी तरह है, ये सिमिलरली कोड आपकी डाइनिंग फ्लॉस पर जो प्रॉब्लम थी जो उसका सॉल्यूशन था उसकी तरह है, ठीक है। क्योंकि वहां पे वेट चॉपस्टिक एम ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ चॉपस्टिक वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन है तो उसी की तरह है ना, सिमिलरली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, m0 m1 m2 m3 और m4, 4 बाइनरी सीमा फोर यूज कर रहे हैं। इसको 1 1 से इनिशियलाइज अगर हम लोग कर दें, और कितनी प्रोसेसेस हैं, p0 से लेके p4 तक प्रोसेसेस है, p0 से लेके p4 तक प्रोसेसेस हैं, p0 p1 p2 p3 और p4 तक प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ वेट ऑफ mi, वेट ऑफ mi, ठीक है, वेट ऑफ mi। तो इस पे जब मान लीजिए p0 को आपका क्या चाहिए, p0 को p0 को आपका m ऑफ नॉट चाहिए और 0 + 1 m ऑफ 1 चाहिए। p1 को वही पूरा सिचुएशन है, इसको m1 चाहिए सीमाफोर कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के लिए, एंटी सेक्शन कोड में जाने के लिए इसको m2 चाहिए, इसको m2 चाहिए, इसको m3 चाहिए, इसको m3 चाहिए, इसको m4 चाहिए, ओके, और इसको m4 चाहिए और 4 + 1, ठीक है, m0 चाहिए, ठीक है। तो चारों अगर जितनी भी प्रोसेस मेरी p0 p1 p2 p3 p4, अगर सब इस पे डाउन ऑपरेशन, इसने m0 ले लिया, ठीक है, इसने m1 ले लिया डाउन करके, ठीक है, प्रिंट हो गई उसके बाद, ठीक है, केसेस बना के देख लिया, इसने m2 ले लिया, इसने भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया इस पर, इसने m3 ले लिया फिर प्रिंट कर गई, ठीक है, इसने भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, इसने m4 ले लिया फिर प्रिंट कर गई, इसने भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। उसके बाद अगर आप p1 p0 को रिज्यूम करोगे सेकंड इंस्ट्रक्शन को, इसको सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि m ऑफ 1 चाहिए उसको, और m ऑफ 1 पे ऑलरेडी वो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है, जीरोस पे और डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये डेडलॉक की सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेडलॉक अराइव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि अगर वो कोड आप पहचान लोगे स्टार्टिंग में, जो कोड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए थे, तो आपको यहाँ पे सिचुएशन आराम से पता चल जाएगी कि कौन सा कोड है ये और क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है। सो थ्रेशिंग तो बहुत अलग चीज़ है, यहाँ पर स्टारवेशन भी नहीं आ रहा, नन ऑफ द अबव भी नहीं, डेडलॉक सिचुएशन अराइव हो रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूरा का पूरा आपका वही डाइनिंग फ्लॉस पर प्रॉब्लम है, वहाँ चॉपस्टिक यूज़ करते थे, यहाँ पे इन्होंने सिंपली बाइनरी म्यूटेक्सेस यूज़ कर लिए और प्रोसेसेस के लिए कोड दे दिया। आपको कोड देख के समझ आ गया था कि ये डाइनिंग फ्लॉस पर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ भी डेडलॉक की सिचुएशन अराइज होती थी, यहाँ पर भी डेडलॉक की सिचुएशन अराइव हो रही है, ठीक है। अंडरस्टूड, आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो होंगे तो सिंपल, ठीक है, लेकिन आपका दिमाग यूज़ कराएंगे आपसे, ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। कंसिडर टू प्रोसेसेस P1 and P2 accessing the shared variables x and y protected by two binary semaphores sx and sy respectively, both initialized to 1।
तो देखो यहाँ पर आपके दो बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहे हैं, एसएक्स जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखते रहा करो, दोनों को 1 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और दो प्रोसेस है P1 एंड P2 एक्सेसिंग द शेयर वेरिएबल्स x एंड y, शेयर वेरिएबल x एंड y को यूज कर रही हैं और वो प्रोटेक्टेड है, आपके दोनों शेयर्ड वेरिएबल जो x और y है वो प्रोटेक्टेड है, ये बाइनरी सीमाफोर से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं sx और sy, दोनों को 1 1 से इनिशियलाइज कर दिया। P एंड B डिनोट द वही सेम, P मतलब यूजुअल सीमाफोर ऑपरेशंस वेयर P डिक्रीमेंट्स द सीमाफोर, 1 से डिक्रीमेंट कर देते हैं सीमाफोर की वैल्यू को, एंड V व्हाट इंक्रीमेंट्स द सीमाफोर वैल्यू, V से इंक्रीमेंट कर देते हैं। द सूडो कोड ऑफ P1 एंड P2 इज एज फॉलोज, सूडो कोड आपको P1 और P2 के गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डेडलॉक द करेक्ट ऑपरेशन एट L1 L2 L3 एंड L4 आर रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे L1 L2 L3 L4 के कोड उन्होंने छोड़ रखे, फिल इन द ब्लैंक छोड़ रखे। तो यहाँ पे क्या फिल कर दें कि जो डेडलॉक की सिचुएशन है, ठीक है, डेडलॉक की सिचुएशन ना आए, अवॉइड हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो यार इसमें, तो इसमें तो ऑप्शन बाय ऑप्शन ही पुट कर सकते हो। मान लो ऑप्शन ए में हमने P ऑफ S बाई यहाँ पे रख दिया, करते रहेंगे, चेक करके बता सकते हो। P ऑफ SX रख दिया L2 में, L3 में हमने P ऑफ SX रख दिया और P ऑफ SY रख दिया, P ऑफ SY। डेडलॉक कैसे चेक करते हैं, मान लो P1 आई इस कोड को एग्जीक्यूट करेगी, P1 आई ये इसका एंटी सेक्शन कोड है, ये 1 और 2, ये इतना क्रिटिकल सेक्शन है, ये एग्जिट सेक्शन कोड है इसका 3 और 4 लाइन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो P1 आई, P1 ने क्या किया भाई, एस ऑफ बाई पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसने जीरो कर दिया, तो P1 आपकी 1 एग्जीक्यूट करके क्या हो गई, प्रिम्प्ट कर गई, क्या कर गई, प्रिम्प्ट कर गई, ठीक है। P2 आई, P2 ने क्या किया भाई, P2 ने क्या किया कि L3 मतलब P2 ने क्या किया कि ये एंटी सेक्शन कोड है इतना 1 और 2 इसका, और ये क्रिटिकल सेक्शन इसका भी है, ये 3 और 4 इसका एंटी एग्जिट सेक्शन कोड है। तो P2 आई, P1 जो है पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके प्रिंट कर गई, P2 आई, P2 ने भी अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और वो भी प्रिंट कर गई, उसने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एस ऑफ एक्स पर जीरो कर दिया इसको, ठीक है, जीरो कर दिया। देन अगर P1 को मैं फिर से रिज्यूम करूंगा, सेकंड तो पहला तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी चुकी है, सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी, तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी एस ऑफ एक्स पे, ऑलरेडी वो जीरो है, इस पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकती वो, तो यहाँ पे वो फंस जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वो फंस जाएगी, ठीक है, वो आगे जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो P1 फंस गई मेरी, वो आगे नहीं जा सकती। P2 मान लो P2 को रिज्यूम, P1 फंस गई, चलो P2 को रिज्यूम कर लेते हैं। P2 को रिज्यूम किया, उसने पहला अपना एग्जीक्यूट कर ही रखा था, ठीक है, दूसरा वो एग्जीक्यूट करने जाएगी इंस्ट्रक्शन, वो भी डाउन ऑपरेशन ऑफ एस बाई परफॉर्म करेगी, तो ऑलरेडी जीरो है, नहीं कर पाएगी, ये भी यहाँ पे फंस जाएगी। तो इस केस में तो यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन आ रही है, तो ऑप्शन ए तो ये डेडलॉक को अवॉइड नहीं कर रहा, डेडलॉक की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। अगर ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे L1 L2 L3 L4 के प्लेस पर, तो डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो जाएगी, तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर है नहीं। सिमिलरली ऐसी ऑप्शन बी सी डी चेक कर लो, ठीक है। चलो नई सिचुएशन लेके बी सी डी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बी सी डी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बी सी डी चेक कर लेते हैं, इसको 1 ही 1 रहने देते हैं, फिर से नई सिचुएशन ले लेते हैं, तो कौन सा सही है देख लेते हैं, इसको 1 रख लो, इसको 1 रख लो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमने P ऑफ एस एक्स, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, P ऑफ एस एक्स रख दिया, यहाँ पे P ऑफ एस बाई रख दिया, यहाँ पे P ऑफ एस बाई रख दिया, और यहाँ पे P ऑफ एस एक्स रख दिया, ठीक है। P1 आई, ठीक है, P1 आई, तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, P2 आई या P1 आई, P1 से देख लो, ठीक है। P1 आई, P1 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया एस ऑफ एस एक्स पर, तो इसको जीरो कर दिया और वो प्रिंट कर गई मान लो, ठीक है। उसके बाद P2 आई, ठीक है, P2 ने भी अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, डाउन ऑफ एस बाई पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो भी प्रिंट कर गई, उसके बाद P1 को रिज्यूम करो, तो P1 अपना पहला इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट कर ही चुका है, सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने जाएगा, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगा एस बाई पर, ऑलरेडी वो जीरो है, डाउन है, उस पर और डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये यहाँ पे फंस जाएगी, ठीक है। तो P1 मान लो फंस गई, तो P2 को रिज्यूम करके देख लेते हैं कि उसको कर पाएंगे कि नहीं कंटिन्यू उसके साथ। तो P2 भी जब अपने सेकंड इंस्ट्रक्शन से रिज्यूम करेगी, तो ये भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगी SX पर, ऑलरेडी क्या है, जीरो है, डाउन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएगी, ये भी फंस जाएगी। तो ये देखो ऑप्शन बी भी आपको डेडलॉक की सिचुएशन दे रहा है, अवॉइड नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली सी चेक कर लो, ऐसे ही सिमिलरली सी चेक कर लो, सी चेक कर लेते हैं, चलो
ठीक है, सी चेक कर लेते हैं और यहाँ पे इनको 1 1 कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी 1 कर लो और इसको भी 1 कर लो, ठीक है। अब चेक करके देख लो सी, यहाँ पी ऑफ एस एक्स रख लेते हैं, तो बहुत जल्दी करने लगोगे जब आप खुद से करने लगोगे, मतलब अभी आपको समझा रहा हूँ। पी ऑफ एस एक्स कर लो यहाँ पर भी, L3 की जगह पी ऑफ एस वाई रख दो, L4 की जगह पी ऑफ एस वाई रख दो, ठीक है। आप करके देखो तो P1 आएगी, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगी एस एक्स पर, ठीक है, उसके बाद प्रिंट कर गई। P2 आई, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया एस ऑफ बाई पर, ठीक है, प्रिंट कर गई। फिर P1 को रिज्यूम करोगे, डाउन ऑपरेशन फिर से चाहिए इसको सेकंड इंस्ट्रक्शन में, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है सेकंड इंस्ट्रक्शन में, जब रिज्यूम होकर आएगी तो डाउन ऑपरेशन ऑलरेडी वो 0 नहीं कर सकता, तो यहाँ ये भी फंस जाएगी, ठीक है। सिमिलरली P2 भी डाउन ऑपरेशन सेकंड इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म कर रहा है एस बाई पर, दोनों ही आपका क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो डेडलॉक की सिचुएशन में आ गया। डी एक ऑप्शन आपका बचा है, यही आपका डेडलॉक फ्री का ऑप्शन आपको देगा। चेक करके भी देख लेते हैं, ठीक है, जब सबको चेक किया तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, जब सबको चेक किया है तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसको 1 रख दो, इसको 1 रख दो, ठीक है। अब चेक कर लो, यहाँ पे पी ऑफ एस एक्स रख दो, यहाँ पे पी ऑफ एस वाई रख दो, यहाँ पे पी ऑफ एस एक्स रख दो, यहाँ पर पी ऑफ एस वाई रख दो। चेक करके देखो भाई, P1 आई, P1 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उसने, एस एक्स पर इसको 0 कर दिया और वो प्रिंट कर गई। P2 आई, P2 आई भाई, P2 आई, P2 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की, किस पर, एस नॉट पर, नहीं कर पाई, तो वो यहीं फंस गई, आपके पहले इंस्ट्रक्शन में ही फंस गई, वो प्रिंट ही नहीं की, वहीं फंस गई पहले इंस्ट्रक्शन में। देन फिर P2 को रिज्यूम किया, यस, P2 अपना सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके डाउन ऑफ एस वाई परफॉर्म करके, ठीक है, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। 2 देन क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करके, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके वी ऑफ एस एक्स को अप कर देगी, इसको 1 कर देगी, इसको भी 1 कर देगी, ठीक है। तो 3 और 4 एग्जीक्यूट करके बाहर निकल आई। अब P2 आराम से अपना पहला और दूसरा ये सब एग्जीक्यूट कर सकती है, डाउन ऑफ एस वाई कर सकती है, एस एक्स कर सकती है, यस, पहला एग्जीक्यूट, देन डाउन ऑफ पी एस वाई कर सकती है, यस, दूसरा सेक्शन, देन क्रिटिकल सेक्शन में जाके एग्जीक्यूट करके देन इन दोनों को अप कर देगी, ठीक है, देन ठीक है, इन दोनों को डाउन परफॉर्म करके इन दोनों को फिर से अप कर देगी, ठीक है, और बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका हो गया, ये डेडलॉक को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो इस तरीके से क्वेश्चन डील करने होते हैं हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के, पूरा का पूरा कोड होता है यार, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, कोड एग्जीक्यूट करना आता है। अगर आप चीज़ें सीख गए हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, बाउंडेड वेट कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, प्रोग्रेस कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, डेडलॉक कैसे चेक करते हैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीख गए हो सबके सब, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे वो भी कर लोगे, न्यूमेरिकल बनेंगे वो भी कर लोगे, बहुत हलवा चीज़ है यार ये, ठीक है, मेरे हिसाब से हलवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, 2 प्रोसेसेस P1 एंड P2 need to access a critical section of code, okay, consider the following synchronization construct used by the processes, okay, P1 P2 दो processes हैं, need to access the critical section of code, P1 का critical section को access करने का कोड ये है, P2 को critical section को access करने का कोड वो है, ठीक है। Here wants 1 and wants 2 are the shared variables which are initialized to false, okay, so wants 1 और wants 2 आपके दो यहाँ पे वेरिएबल हैं, दोनों को इनिशियली फॉल्स से इनिशियलाइज किया गया है, तो आपको ये कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। Which one of the following statements is true about the construct, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द कंस्ट्रक्ट। इनिशियल सिचुएशन ये है, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं भाई ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, डेडलॉक से प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन P1, ठीक है, ये रहा आपका क्रिटिकल सेक्शन, ये पहला कोड है, इसका पहला इंस्ट्रक्शन है, दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन, ये इसका तीसरा वाला जो है एग्जिट कोड है, ठीक है। सो वांट्स 1 प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, पहले इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगी, वांट्स 1 इक्वल टू ट्रू, इसको क्या कर देगी, वो ट्रू कर देगी, ठीक है, ट्रू कर देगी। देन वाइल वांट्स
टू इक्वल टू ट्रू, वॉन्ट्स ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ फंस जाएगी, फॉल्स होगा तभी इसको ब्रेक करके क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। वाइल वॉन्ट्स टू इक्वल टू ट्रू, नो फॉल्स है, तो इसको ब्रेक किया, क्रिटिकल सेक्शन में आ गई मेरी P1 मेरी क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। इस सिचुएशन पे देखो क्या मेरा P2 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है क्या? सो वॉन्ट्स टू इक्वल टू ट्रू, इसको ट्रू कर दो, ठीक है। वाइल वॉन्ट्स 1 इक्वल टू ट्रू, यस ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे फंस जाएगी, P2 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है। बाउंडेड वेटिंग देख लो, बाउंडेड वेटिंग देख लो कर रहा है कि नहीं, बाउंडेड वेटिंग, ठीक है, बाउंडेड वेटिंग देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेटिंग, ठीक है, बाउंडेड वेटिंग इंश्योर कर रहा है कि नहीं। तो देखो P1 बाउंडेड वेटिंग मेरा इंश्योर कर रहा है कि नहीं, तो P1 देखो इनिशियल सिचुएशन में आ जाओ पूरी तरीके से, इनिशियल सिचुएशन में आ जाते हैं, दोनों फॉल्स कर लेते हैं, बाउंडेड वेटिंग कर रहा है कि नहीं, ये फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स, ठीक है, तो बाउंडेड वेटिंग इंश्योर कर रहा है कि नहीं ये देख लो, ठीक है। तो मेरी कोई P1 प्रोसेस है, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गई, ठीक है, इसने इसको ट्रू किया, ठीक है, वॉन्ट्स टू क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गई, ठीक है, वॉन्ट्स 1 को फॉल्स कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल आई, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल आई, ठीक है। अब अगर P2 जाना चाहती है तो P2 भी जा सकती है, ठीक है, P2 भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन आपके P1 के लिए बनी हुई है, ठीक है, सिचुएशन आपके लिए किसके लिए बनी हुई है, P1 के लिए अभी भी करेक्ट है। तो P1 अगर बार बार जाना चाहती है तो जा सकती है, तो बाउंडेड देखो P1 जाना चाहती है जा सकती है, लेकिन सिचुएशन P2 के लिए भी तो क्या है, मतलब P2 के लिए भी तो सही है, तो P1 P2 मतलब P2 भी जा सकती है। तो बाउंडेड वेटिंग को इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेटिंग को इंश्योर कर रही है, P2 के लिए भी चांस मिल रहा है, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है। सो इट डज नॉट इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर कर रहा है तो ये तो हटा दो। इट डज नॉट इंश्योर बाउंडेड वेटिंग, नहीं बाउंडेड वेटिंग को भी इंश्योर कर रहा है, मतलब जब P1 एग्जीक्यूट के बाहर आ रही है तो P2 के लिए भी मौका है अंदर जाने का, ठीक है, P2 के लिए भी मौका है अंदर जाने का, वो उसको रोक नहीं रही है, ठीक है, बार बार खुद ही ये P1 नहीं जा रही है। इट रिक्वायर्स दैट प्रोसेस एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इन स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन में नहीं जा रहे हैं कि P1 के बाद सिचुएशन से P2 के लिए ही बनेगी, P2 ही जा सकती है, P2 के बाद जब वो निकल के आएगी तो P1 के लिए सिचुएशन बनेगी, P1 ही जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स दैट प्रोसेस एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इन स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन, नो ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लो, करके देख लो, मैंने बता दिया ना आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि P1 जब निकल के एग्जीक्यूट करके बाहर आ रही क्रिटिकल सेक्शन तो सिचुएशन से P2 के लिए बन रही है, P2 ही जा सकती, नहीं दोनों में से कोई भी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक देख लेते हैं भाई, डेडलॉक की सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है, ये इनिशियल सिचुएशन एफ ऑफ वाली है, ठीक है, वैसे भी इनिशियल सिचुएशन ही थी, लेकिन ठीक है इनिशियल सिचुएशन के साथ डेडलॉक देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मेरी प्रोसेस P1 आई, P1 ने अपना पहला कोड एग्जीक्यूट किया यहाँ पर और प्रिंट कर गई, वॉन्ट्स 1 को उसने ट्रू कर दिया और प्रिंट कर गई, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, प्रिंट कर गई। देन P2 आई, P2 ने भी क्या किया, अपना पहला इंस्ट्रक्शन ये वाला एग्जीक्यूट किया 1 2 3 ओके, और वो भी प्रिंट कर गई, इसने भी वॉन्ट्स 2 को भी क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, पहला एग्जीक्यूट किया, प्रिंट कर गई। P1 को रिज्यूम करो, वाइल वॉन्ट्स 2 इक्वल टू ट्रू, यस वॉन्ट्स 2 इक्वल टू ट्रू है, फंस जाएगी यहीं पे, ठीक है, तो P1 तो आगे नहीं जा पा रही है। P2 देख लो, P2 को रिज्यूम करो तो वो भी क्या करेगी, वॉन्ट्स 1 इक्वल टू ट्रू, ये भी यहीं फंस जाएगी, तो डेडलॉक से तो प्रिवेंट नहीं कर रही है, ठीक है, इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक तो अराइज हो रहा है, बट इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यस म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर कर रही है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, ये भी आपका क्या था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से। चलो अगला देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन को। 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस X, Y and Z execute 3 different code segments that
access and update certain shared variables. Process X executes the P operation, that is wait, on semaphore A, B and C. Process Y executes the P operation on semaphore B, C and D. Okay, process Z execute the P operation on semaphore C, D and A. Okay, before entering respective code segments, after completing the execution of its code segment, each process invokes the B operation, that is signal, on its 3 semaphores. All semaphores are binary semaphores initialized to 1. Which one of the following represents a deadlock free order of invoking the P operations by the processes? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका. ठीक है, प्रोसेस एक्स एग्जीक्यूट द पी ऑपरेशन, वेट ऑन सीमाफोर ए बी सी. ओके, ठीक है. वाई पी ऑपरेशन ऑन सीमाफोर बी सी एंड डी. Process Z execute the P operation on semaphore C, D and A before entering the respective code segments. After completing the execution of its code segments, each process invokes the B operation, signal its 3 semaphores. All semaphores are binary semaphores initialized to 1. Which of the following represents a deadlock free order of invoking the P operation by the processes? बहुत सिंपल है यार, ये कोई X प्रोसेस है, ये कोई Y प्रोसेस है, ये कोई Z प्रोसेस है. ठीक है, एंटी सेक्शन कोड में ये सारे के सारे सीमाफोर पर आपका डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है. फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद जब एग्जिट कर रही है तो अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है बाहर निकलने पे. ये रहा, ये सारे के सारे ऑपरेशन पे बी सी डी पर. ठीक है, ए बी सी, ये बी सी डी पर डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है. क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के बाद जब बाहर निकल रही है तो सब पे अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है. ठीक है, ये सी है. जेड का क्या काम है भाई? ये जेड आपका सी डी एंड ए, सी डी एंड ए, पी सी डी एंड ए पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये ए है. ठीक है, देन क्रिटिकल सेक्शन, देन सब पे क्या कर रहा है वो अप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है बाद में जब एग्जिट हो रहा है. तो देखो कौन सा यहाँ पे डेडलॉक फ्री सिचुएशन है, जल्दी बताओ आंसर. ठीक है, अपना टाइम लो यहाँ पर, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर ओनली. ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर ओनली. ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार. सबको कितने से इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग? 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं. ऑल सीमाफोर्स आर बाइनरी सीमाफोर्स इनिशियलाइज टू 1. ए बी सी डी, ए बी सी डी. ठीक है, ए बी सी, बी सी डी और सी डी ए, मतलब ए बी सी डी. सबको 1-1 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, सबको 1-1 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं. ठीक है, सबको हमने 1-1 से इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? कोई प्रोसेस मेरा एक्स आई. ठीक है, अगर इस ऑर्डर में रख रहे हैं. ठीक है, ठीक है, अगर इसी ऑर्डर में रख रहे हैं ये. ठीक है, तो क्या इस डेडलॉक फ्री है सिचुएशन? तो देख लो यहाँ पे, पहला मेरी एक्स आई. ठीक है, एक्स ने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया ए पर, इसको डाउन कर दिया, ये प्रिंट हो गई. ठीक है, वी आई, वाई ने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया बी पर. ठीक है, ये प्रिंट हो गई. ठीक है, जेड आई प्रोसेस, इसने सी ऑपरेशन परफॉर्म, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया सी पर, ये प्रिंट हो, ये आपकी प्रिंट हो गई. देन एक्स फिर से आएगी. ठीक है, वो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी बी पर, नहीं कर पाएगी. ठीक है, ये तो यहाँ फंस जाएगी. ठीक है, देन वाई को फिर से रिज्यूम करोगे, सी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी, नहीं कर पाएगी, ये यहाँ फंस जाएगी. देन जेड आएगी, जेड आपका डी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी तो कर लेगी, इसको डाउन कर देगी. ठीक है, इसको डाउन कर देगी. ठीक है, इसको डाउन कर देगी, इसको डाउन करके. ठीक है, फिर ये प्रिंट कर जाएगी. ठीक है, डाउन करके प्रिंट कर जाएगी. देन फिर से ए को लाओगे तो ये सी पे डाउन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर, यहाँ तो ये फंसी हुई थी, तो यहाँ पर जब इसको फिर से रिज्यूम करोगे ए को, डेड को, तो ये डी पे तो कर लिया है लेकिन यहाँ फंस जाएगी, ए पे नहीं कर पाएगी. किस पे नहीं कर पाएगी? ए पे नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो ए पे नहीं कर पाएगी, तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग. ठीक है, फिर यहाँ के हिसाब से देख लो, सेकंड वाले के हिसाब से देख लो, सबको 1-1 कर लो फिर से.
ठीक है, सबको 1 1 कर लो, फिर से इसको 1 कर दो, इसको 1, इसको 1, इसको 1। ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन देख लो, पहले x आएगी, x मान लो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी 0 b पर, तो 0 कर दिया इसने, प्रिंट कर गई। बाई डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी, प्रिंट पे नहीं कर सकती, यहीं फंस जाएगी ये तो। ठीक है, जेड आपका ए डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ए पर कर देगी। ठीक है, 0 कर देगी। ठीक है, और ये प्रिंट कर जाएगी मान लो यहाँ पे। फिर से उसके बाद वी एक्स को रिज्यूम कर रहे हो, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी, ए पे नहीं कर पाएगी, यहाँ ये भी फंस जाएगी। ठीक है, फिर जेड को लाओगे, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी, सी पे कर देगी। ठीक है, सी पे कर देगी। ठीक है, सी पे कर देगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सी पे कर देगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तो फंसी हुई हैं ऑलरेडी। तो अगर डी पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगी कौन, आपकी जेड, तो कर देगी, तो ये 0 कर देगी, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगी। तो कौन कौन से फ्री हो जाएंगे, ए सी डी फ्री हो जाएंगे, ए सी डी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ए सी डी, तो इन सबको क्या कर देगी, वो 1 1 कर देगी जब बाहर निकलेगी जेड। तो इसको भी 1 कर देगी, इसको भी 1 कर देगी, इसको भी 1 कर देगी। देन आप एक्स को रिज्यूम करो, ए पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगी, यस। ठीक है, देन प्रिंट कर जाएगी। ठीक है, बी को रिज्यूम करो। ठीक है, ये तो फंसी रहेगी। देन ये सी पे भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर देगी, यस। ठीक है, तो ये भी करके बाहर निकल आएगी। तो अभी मेरा क्या होगा यहाँ पर, बी, ओके। तो मेरा जो यहाँ पर ए बी सी है ना, ए बी सी ये सब अप हो जाएंगे, ए बी सी अप हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी क्या हो जाएंगे मेरे, अप हो जाएंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इस केस में मेरा बाई भी चल जाएगा, डाउन ऑपरेशन बी पे भी हो जाएगा, डाउन ऑपरेशन सी पर भी हो जाएगा, डाउन ऑपरेशन सी डी पर भी हो जाएगा। ठीक है, बी पर भी डाउन ऑपरेशन हो जाएगा, ए पर नहीं, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, बी पर भी डाउन ऑपरेशन हो जाएगा, सी पर भी डाउन ऑपरेशन हो जाएगा, ओके, एंड डी पर भी डाउन सॉरी। तो मेरा बी ऑपरेशन डेडलॉक फ्री है। ठीक है, बाकी चेक करके देख लेना, सी और डी ये भी आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, अंडरस्टूड, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और भी चेक कर लेना, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, कंसिडर ए नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमाफोर एस, द ऑपरेशन पी एस डिक्रीमेंट्स एस एंड वी एस इंक्रीमेंट्स एस during an execution 20 PS operations and 12 BS operations are issued in some order. The largest initial value of S for which at least 1 PS operation will remain blocked is, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लो कि लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू आपकी S की, ठीक है, लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू S की हम लोग लेट कर लेते हैं कि X है मान लीजिए। उसके बाद भी आपका जो PS ऑपरेशन, एक PS ऑपरेशन आपका ब्लॉक्ड रहता है। ठीक है, ब्लॉक्ड रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि -1 ये ब्लॉक्ड है, इक्वल टू x जो लार्जेस्ट वैल्यू थी उस पर हम लोगों ने कितने PS ऑपरेशन परफॉर्म किए, 20, सो -20 कर दिया यहाँ पर। एक PS का मतलब है डिक्रीमेंट बाई 1, डिक्रीमेंट बाई 1, ओके, डिक्रीमेंट बाई 1। ठीक है, एंड देन फिर आपका यहाँ पे 12 BS ऑपरेशन करना है, तो +12 कर दो, इसको पूरे को सॉल्व कर लो। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लो। सो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये मेरा, ये हो जाएगा -8, x -8, ओके। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, -1 + 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 7। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7। सो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन भी लगभग डिस्कस कर ही लिए इस पूरे चैप्टर में। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक टाइम का लिमिटेशन है, क्योंकि मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है। तो मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उससे क्वेश्चन आपको दिखा देंगे किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। अगर आप डिटेल में गेट क्रैक करना चाहते हैं आईएएस मास्टर के साथ में, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने कितना डिस्कस कर लिया यहाँ पर, इंट्रोडक्शन 1 और 2, ठीक है, देन प्रोसेस मैनेजमेंट 3 और 4 में डिस्कस किया, 5, 6, 7 में हम लोग शेड्यूलिंग डिस्कस की अच्छे से, सारे PYQs किए, थ्रेड डिस्कस किया 8th लेक्चर में, 9th में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, 10th में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, 11, 12, 13, ये 13 लेक्चर था, यहाँ पे PYQs भी डिस्कस किए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट चैप्टर से मैं डेडलॉक स्टार्ट करूँगा, 14, 15 में डेडलॉक डिस्कस करेंगे, देन 16, 17, 18 में मेमोरी मैनेजमेंट, एंड 19 में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, 20 में फाइल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।